गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान, हमारा पाठ 17वां नया शुरू हो रहा है। उसमें है आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। आप सबको पता है सबसे चुनौती वाली जो बात है और जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, तो वो है गरीबी और बेरोजगारी। देखते हैं हम आगे। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिसमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं तो है, पर हम दो समस्या का अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे। एक है गरीबी और दूसरी है बेरोजगारी। गरीबी की बात करेंगे। समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता है। तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि व्यापक गरीबी या फिर दयनीय गरीबी किसे कहते हैं। परीक्षा में ये एक सवाल बार बार आता है, ध्यान में रखना है। और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग मतलब बीपीएल, हमारे किसी के घर पे भी बीपीएल का कार्ड धारक होंगे आप लोग। उसका मतलब होता है बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग। आप चित्र में देख सकते हो कि एक स्त्री है, उसका एक लड़का है, किस तरह से एकदम खुली जगह में रसोई बना रही है। तो गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्न अनुसार पाए जाते हैं। पहली बात है, जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। पहली बात है, 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे। रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती, न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है। आप लोग ट्रेन में से अगर आते जाते होंगे तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से मुंबई की ओर जो जाएंगे तो बीच में जो उधना स्टेशन आता है, उधना और सूरत के बीच में बहुत सारी स्लम विस्तार है। गंदे आवास में बेचारे रहते हैं, कितनी गंदगी है। ऐसे विस्तारों में वो लोगों को रहना पड़ता है। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। मतलब जितना व्यक्ति को जीना चाहिए, जैसे 80 साल या 70 साल तक जीना चाहिए, तो वो लोग इतने गंदे वसवाट में रहते हैं, आवास में रहते हैं कि ताकि वहाँ पे रहने वाले 60 या 65-70 साल में ही गुजर जाते हैं। बाकी तो जीने वाले लोग अच्छी तरह से जीते हैं तो 100 साल तक भी जीते हैं। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है। जो अधिकांशतः निरक्षर होते हैं, और ये सब लोगों के पास पैसे ही इतने नहीं होते कि वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, माने वो लोग निरक्षर रहते हैं। जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से
छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होती है। हम लोग हमारे घर में अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, और वो लोगों को एकदम गंदी जगह पे रहना पड़ता है, तो बहुत सारे उनके शरीर में रोग जल्दी आ जाते हैं। जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। अच्छी तरह से रहने वाले लोग जो होते हैं उसमें बाल मृत्यु शायद बहुत 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 कम होती है। बाकी जो ऐसे गंदे वसवाट आवास में रहने वाले लोग जो होते हैं उनमें बाल मृत्यु की दर अधिक होती है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पोषणक्षम खुराक नहीं मिलता है। बच्चों को भी इसी वजह से कुपोषण रहता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले बीपीएल कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों का प्रतिमास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इनके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का प्रयास हुए है। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियामक बोर्ड और ओरे ने प्रस्तुत किया था। ये आपको याद रखना है, गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक बोर्ड ओरे ने प्रस्तुत किया है। परीक्षा में ये सवाल बार बार आता है, आपको ध्यान में रखना है। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन, परिवहन आदि के पीछे होने वाले उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, संयोग या परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलता है। गरीबी का मापन। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति की संख्या जानने की दो पद्धति है। पहला, किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और दूसरा, परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। अब बात करेंगे निरपेक्ष गरीबी। ये भी परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि निरपेक्ष गरीब किसे कहते हैं। समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। परीक्षा में ये आपको अच्छी तरह से सवाल याद रखना है, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं या निरपेक्ष गरीब किसे कहते हैं, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसी प्रकार से सापेक्ष गरीब की बात करते हैं। समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। ए रुपये 10,000, 20,000, 30,000। यहाँ तीनों व्यक्ति की आय अलग अलग है। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय कम होने से ए व्यक्ति गरीब माना जाता है।
इसी तरह सी व्यक्ति के सापेक्ष ए और बी व्यक्ति की आय कम होने से वे गरीब माने जाएंगे। भारत में गरीबी। भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च रुपये 816 अर्थात प्रति परिवार खर्च रुपये 4080 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च रुपये 1000 अर्थात प्रति परिवार खर्च रुपये 5000 का अनुपात निर्धारित किया है। अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इस नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9% हो गई थी। भारत में 2009 में 10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 19.8% थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय $, है, जो आपको जो साइन दिखाई दे रही है वो डॉलर की है, $1.90 निर्धारित की है जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्व बैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे, जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी। UNDP 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% थी। भारत में कुल गरीबी 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा है। ये भी एक परीक्षा में सवाल आ सकता है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा। भारत में औसत 30% है। अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि है। भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल साधनों का सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल्य का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इससे कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं। यहाँ देखते हैं ग्रामीण गरीब की बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले गरीबों में अधिकांशतः भूमिहीन कृषि मजदूर, गृह उद्योगों या कुटीर उद्योगों के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजाति या काम चलाऊ कारीगर हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। शहरी गरीब की बात करेंगे। शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में काम चलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गल्ले या होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में
काम करने वाले श्रमिक भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।